एक पहाड़ी पर दो शेर रहते थे जिनका नाम बगीरा और फकीरा था। बगीरा बड़ा भाई तथा फकीरा छोटा भाई था। फकीरा, अब लगता है कि जंगल बदल रहा है। सही बोल रहे हो भैया, अब हमें भी यही लगता है कि जंगल बदल रहा है। बगीरा जंगल का राजा था तथा अपने परिवार के साथ पहाड़ों में एक गुफा पर रहता था। संतो, हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? वह दोनों जंगल की सैर पर गए हैं महाराज। बगीरा और फकीरा दोनों भाई साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। फकीरा, क्या तुमने कभी राजा बनने के लिए नहीं सोचा? नहीं भैया, मैं आपसे अच्छा राजा नहीं बन सकता हूँ। एक दिन भेड़ियों ने दोनों भाइयों को एक साथ खुश देखा और उन्होंने सोचा, जब तक यह दोनों भाई एक साथ हैं तब तक हमारे लिए जंगल में शिकार करना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया जाए। एक दिन फकीरा जंगल में अकेला जा रहा था। भेड़ियों ने उसे घेर लिया। तेरा भाई तो राजा है। तू भी राजा बन सकता है अगर तू अपने भाई को रास्ते से हटा दे। इतना बोलकर भेड़िए वहां से चले गए। फकीरा भेड़ियों की बातों में आ गया। फकीरा अब अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था, लेकिन यह बात फकीरा भी चाहता था कि जब तक उसका भाई बगीरा जीवित है, जंगल में कोई भी जानवर उसको अपना राजा नहीं मानेगा। एक दिन फकीरा कुछ भेड़ियों के साथ मिलकर अपने भाई बगीरा को मारने का एक प्लान बनाता है। मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान दिया है और मैं राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, आखिर तुम हमारे दोस्त हो। उधर बगीरा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सुना है जंगल का राजा बीमार हो गया है। ना जाने अब हमारे जंगल का क्या होगा। फकीरा को अपने भाई को मारने का एक आसान सा मौका मिल जाता है। लगता है इससे आसान मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। वह गुफा में अपने भाई के पास जाता है और कहता है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है भैया, चलो तुम्हें किसी वैद्य के पास ले चलूं। यह सब सुन फकीरा की भाभी उससे कहती है, ये कहीं चल नहीं सकते, क्यों ना तुम वैद्य को यहीं बुला कर ले आओ। भाभी, वह वैद्य बहुत बुजुर्ग है, वह चल भी नहीं सकता। भैया को ही उसके पास जाना होगा। इतना सुनकर बगीरा कहता है, कोई बात नहीं फकीरा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम वैद्य से वहीं मिलेंगे। यह बात सुनने के बाद फकीरा के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वे अपने भाई के साथ जंगल की ओर चलने लगता है। जंगल में पहुंचने के बाद अचानक से भेड़ियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। बगीरा उन भेड़ियों को एक एक कर मार देता है और फिर कहता है, फकीरा, मैं जानता था कि तू मुझे मारने के लिए कुछ ना कुछ साजिश कर रहा है, इसीलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया। अगर तुम्हें यह राजपाट चाहिए था तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे बोलने पर ही तुम्हें ये दे देता। फकीरा क्षमा मांगते हुए अपने भाई से कहता है, मुझे क्षमा करें भाई, मुझसे गलती हो गई।
मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो मैं इतना बड़ा पाप करने वाला था। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। मुझे क्षमा करें। अब फकीरा को अपनी गलती का एहसास हो गया। बगीरा ने अपने भाई को माफ कर दिया और दोनों भाई खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए। हमें अपने परिवार का साथ देना चाहिए।